बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कंसेप्ट ऑफ स्टडी पे मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ए परसेंट ऑफ बी या बी परसेंट ऑफ ए, बी परसेंट ऑफ ए। अगर हम जनरली इसको हम समझना चाहें तो जैसे देखिए, अगर हम अपने आप को इस हाथ से चाटा मारे या इस हाथ से चाटा मारे, चाटा तो मुझे ही लग रहा है ना। अगर मैं एक और एग्जांपल दे दूं, आप बाहर में गए, या छोड़िए एग्जांपल में क्या, तो सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। 320% ऑफ 25%। अगर हम अच्छी तरह से जानते हैं कि 320% का तो अभी हमें वैल्यू याद नहीं है, लेकिन 25% का हमें फ्रैक्शन वैल्यू हमें अच्छी तरह से याद है। तो हम इसका 320% का फ्रैक्शन वैल्यू न निकाल कर इसका हम 25% का फ्रैक्शन वैल्यू ही निकाल लेते हैं। तो 320 हो गया, इसको मल्टीप्लाई करते हैं और 25% का हमें फ्रैक्शन वैल्यू अच्छी तरह से याद है कि वो इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 हो जाता है। अगर हम इसको अब काटा पीटी करते हैं तो ये हो गया 80 मरते कट गया। तो जनरली दोस्तों इसका यही पहला हमारा कंसेप्ट था। अगर हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, इससे हमें और अच्छे से समझ में आएगी। अगला क्वेश्चन है हमारा 240% ऑफ 75%। अगर इसको हम निकालना चाहें तो 240% का तो हमें फ्रैक्शन वैल्यू हमें याद नहीं है, तो इसका हमें अच्छी तरह से 75% का फ्रैक्शन वैल्यू याद है। जैसे 25% का हमारा फ्रैक्शन वैल्यू हो जाता है 1/5, और जो 75% है ये 25% का 3 गुना है। अगर हमें 25% का वैल्यू अच्छी तरह से याद है 1/4 होता है, तो जस्ट इसका 3 गुना हो जाएगा। जैसे 25% इक्वल टू 1/4, तो 75% इक्वल टू हो जाएगा इसका जस्ट ही 3 गुना हो जाएगा। तो 3 गुना इसका मान हो जाएगा 3/4। इसका हम 40% इंटू 3/4 से डिवाइड करते हैं और काटा पीटी करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 60 और जनरली 180। तो दोस्तों ये था हमारा कंसेप्ट। इस कंसेप्ट से दोस्तों अक्सर ही रेलवे या ग्रुप डी अक्सर एग्ज़ामों में क्वेश्चन करवाए जाते हैं। तो दोस्तों अब हम अगले कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला कंसेप्ट है ए बी का कितना परसेंट है। तो इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है दोस्तों। तब हम आगे इस टाइप का क्वेश्चन करते हैं। जैसे इसका जनरली जो रूल होता है, ए जो दिया हुआ है ए बी का कितना परसेंट है। ए बी का कितना परसेंट है मतलब जो बी है वो इनिशियल हो जाएगा स्टार्टिंग मतलब जो ये हो जाएगा, ये इसका जनरली रूल होता है बी जिसके साथ जो के लगा हुआ है उसको हम नीचे में रखते हैं। और जो पूछ रहा है कि ए बी का कितना परसेंट है, तो ए हम इसको ऊपर में रखते हैं और इसको परसेंटेज का वैल्यू निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब दोस्तों आइए इस पे हम एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि हमारा ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। आप दोस्तों इस कंसेप्ट को हल्के में मत लीजिएगा, ये कंसेप्ट बहुत ही अच्छा है ताकि आपको आगे एग्ज़ाम में ये हेल्पफुल साबित हो सके। अक्सर बच्चों को यही कंसेप्ट के बारे में नहीं पता होता कि ए बी का या ए बी से आगे भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आगे ए बी से कितना परसेंट अधिक है या बी ए से कितना परसेंट अधिक है। तो दोस्तों पहले हम इस कंसेप्ट को करते हैं। 20/40 का 20/40 का कितना परसेंट है, कितना
पर कितना परसेंट है। तो दोस्तों 20 40 का कितना परसेंट है, तो इसमें दिया हुआ है जिसके साथ का लगा हुआ है तो जनरली इस फार्मूले के रूल से आपको अच्छी तरह से पता है कि जो 40 लगा हुआ है तो ये 40 नीचे हो जाएगा और जो 20 है वो 20 ऊपर हो जाएगा। और इसको अगर हम काटा पीटी करते हैं तो ये 1 0 से 1 0 गया, 4 5 20, हमारा 20। अब हमारा आंसर हो जाता है 50। इसी तरह दोस्तों अब हम इसी कंसेप्ट पे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। थर्टी 40 का कितना परसेंट है। 30 40 का कितना परसेंट है, तो ये 40 है तो 40 को हम जनरली नीचे लाते हैं और 30 ऊपर गया और इसको हम काटा पीटी करते हैं। जस्ट ये 1 से 1 मरतबे गया, 1 0 से 1 0, और ये 2 मरतबे और ये 5 मरतबे, और ये 2 से ये गया 15, और 15 × 5 75%, 75% हो गया। अब हम अगला कंसेप्ट करते हैं जस्ट इसी से रिलेटेड। अगला कंसेप्ट हो गया बी ए का कितना परसेंट है। बी ए का कितना परसेंट है, तब हम अच्छी तरह से इसका भी पता है। इसमें जो लगा हुआ है ए जिसके साथ लगा हुआ है और उसके साथ है का लगा हुआ है, तो इसका जनरली फार्मूला हो जाएगा ए नीचे हो जाएगा इसमें और बी ऊपर हो जाएगा। इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। जो हमने पिछले इससे पहले कंसेप्ट में हमने देखा था कि ए बी का कितना परसेंट है, जस्ट हम लोगों ने इसको अपोजिट कर दिया है कि बी ए का ये कितना परसेंट है। तो अब हम इसी कंसेप्ट पे एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि हमारा कंसेप्ट और भी मजबूत हो। 34 40 का कितना परसेंट है। तो इसमें जनरली आपको दिया हुआ है कि का जिसके साथ लगा हुआ रहेगा वो जनरली नीचे ही आता है। 40 ऊपर हो गया, ये 30 ऊपर हो गया इंटू मल्टीप्लाई 100। अगर हम इसको काटा पीटी करते हैं तो ये 2 मरतबे में कट गया, ये 5 मरतबे में कट गया, ये 15 मरतबे में कट गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 75। तो दोस्तों ये था हमारा दूसरा कंसेप्ट। अब हम आगे अगले कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला कंसेप्ट है ए बी से कितना परसेंट ए बी से कितना परसेंट अधिक है। तो इसमें भी जस्ट ऐसा ही हमको करना है कि ए बी से कितना परसेंट अधिक है। किससे, बी से या का जिसके साथ लगा हुआ रहेगा वो जनरली नीचे में ही आता है। तो इसका ये बी हम लोग नीचे कर दिए और मल्टीप्लाई में 100 हो जाएगा। लेकिन इसमें जो ऊपर में दिया हुआ ए बी से कितना परसेंट अधिक है, तो ये जनरली इसमें बता रहा है कि ए जो है वो बी से ज़्यादा है, बी से ज़्यादा है। तो इसका जनरल ये फार्मूला हो जाता है, ए को हम बी से माइनस कर देते हैं तो इसका ये हो जाएगा ए माइनस बी बाई बी इंटू 100%। इसी पे हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। 60% बी से कितना परसेंट अधिक। यहाँ पे भी परसेंटेज होगा, कितना परसेंट अधिक है। तो ये जनरली है 60 20 से कितना परसेंट अधिक है। तो ये हम फार्मूला को हम यूज करते हैं। तो 16 माइनस 20 और इसमें दिया हुआ है कि बी से इसके साथ से लगा हुआ है, से या का जिसके साथ लगा हुआ रहेगा वो हमेशा नीचे ही आएगा 20 और मल्टीप्लाई 100। तो इसको हम 20 से 60 से 20 माइनस किए हैं
तो इसका हो जाता है 14 इंटू 20 इंटू 100, 20 बचे 100। इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा 200% अधिक है। 60 है जो 20 से कितना परसेंट अधिक है, 200% अधिक है। तो अब हम अगले कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला कंसेप्ट हो गया ए बी से नहीं, बी ए से कितना परसेंट कम है। तो इसका जनरली यही रूल है कि जिसके साथ से लगा हुआ रहेगा वो नीचे में ही आएगा। पिछले वीडियो में पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था कि ए बी से कितना परसेंट अधिक है। इसमें हम लोग अब देखते हैं कि बी ए से कितना परसेंट अधिक है, जस्ट उसके अपोजिट हो जाता है। तो जैसे इसका अपोजिट है तो ए आ जाएगा इसका नीचे, और इसमें सिंपली दिया हुआ है कि बी ए से कितना परसेंट अधिक है। तो इसमें हम ज़्यादा देखते नहीं है, इसका जनरली रूप यही होता है कि ए माइनस बी करो या बी माइनस सी करो, बात बराबर ही होता है। तो हम इसको ए माइनस बी ही कर देते हैं और इसको 100 से डिवाइड या मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा ये हो जाएगा। अब हम इसी पे बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि हमारा ये कंसेप्ट और बढ़िया हो जाए। ये हो जाएगा 14 65 से कितना परसेंट, इसका जो क्वेश्चन हो गया 40-65 से कितना परसेंट कम है। तो सही इसमें जनरली लगा हुआ है 65 हो गया, जो इसका अब हम माइनस करते हैं 65 माइनस 40 और इंटू में 100 करते हैं। तो 65 माइनस 40 इक्वल टू हो जाएगा 20/65। अब हम इसको 100 से डिवाइड करते हैं तो इसके अब हम काटते हैं तो ये 5 दही 13 और ये 20 मरतबे में कट गया, और ये 20 से अब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर हो जाएगा 400/13। ये अगर इसको हम काटेंगे तो कुछ पॉइंट में वैल्यू आता है। तो अब हम इसी के साथ में हम लोगों ने 4 कंसेप्ट क्लियर कर लिया। अब हम आगे का कंसेप्ट करते हैं। तो हमारा अगला कंसेप्ट है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट के बारे में हम अगला कंसेप्ट करते हैं। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट से दोस्तों क्वेश्चन अक्सर ही पूछा जाता है। अगर इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट हम लोग को पता है तो इसका हम सक्सेसिव केस से बहुत ही आसानी से किसी भी परसेंटेज टॉपिक को, या प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, चाहे सिंपल इंटरेस्ट हो गया या कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, बहुत ही आसानी से हम इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑर्डर को लगाकर अच्छी तरह से हम इसे निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट का देखते हैं। तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो गया, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, कमी और वृद्धि। ये वृद्धि हो गया एवं कमी। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का मतलब हो गया कि एक कोई वस्तु है उसी पे 20% का है, 20% की वृद्धि हो गई। तो अगर हम इसका वृद्धि हम निकालेंगे तो देखते हैं कि कितने से कितने की वृद्धि हुई है। 20% का अगर हम इंक्रीमेंट वैल्यू निकालें, 20% का इसका वैल्यू बढ़ा है, तो 20% का हमें वैल्यू अच्छी तरह से पता है। 20% का जो वैल्यू होता है 1/5% होता है। 1 से 1/5 हो गया। हमें अच्छी तरह से पता होना चाहिए जो नोमिनेटर होता है और डिनोमिनेटर होता है। जो डिनोमिनेटर होता है वो इनिशियल वैल्यू होता है। किसी भी चीज़ का जो होता है वो प्रारंभिक ही वैल्यू होता है। जैसे ये 5 हो गया, किसी भी चीज़ का पहला मूल्य हो गया 5 रुपये है, और इसमें अब बढ़ा इंक्रीमेंट के बारे में बोल रहा है तो ये 5 से 5 में 1 जुट जाएगा। तो 5 में 1 जुट गया तो ये 6 हो जाएगा। जस्ट इसी की तरह पहले ये 5 था और इसमें इंक्रीमेंट हुआ है तो 5 से ये 6 हो गया। अब हम इसी की तरह आगे क्वेश्चन करते हैं।
आगे क्वेश्चन करते हैं। अगर हम 62.5% का ले लेते हैं, अगर 62.5% का हम लेते हैं, 62.5% का लेते हैं, तो 62% का हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही निकाला था। 62.5% का जो होता है 1/8 का ये 5 गुना होता है, 1/8 का 5 गुना होता है, तो 5 इसका 8 हो जाएगा। तो 5 से इसका जो इनिशियल वैल्यू है 8 से 5 बढ़ोतरी हो रहा है, तो ये 8 से 5 नहीं होगा, 8 में 5 जुड़ जाएगा। जैसे 8 से 13 का इंक्रीमेंट हो गया। पहले इसका जो इनिशियल वैल्यू था 8 था, अब इसका फाइनल वैल्यू हो जाएगा 13। अब इसी से अब हम आगे हम कमी की ओर देखते हैं जिसमें डिक्रीज होता है। अगर हमें इसी में डिक्रीज का वैल्यू अब हम बोले तो 5/8 है, तो इसी में हम डिक्रीज का माने कि इसमें डिक्रीज हो रहा है इसका वैल्यू, तो डिक्रीज हो रहा है तो ये 8 में 5 माइनस हो जाएगा, तो 8 हमारा इनिशियल वैल्यू हो गया और जो 5 माइनस होगा तो ये इसमें 3 फाइनल वैल्यू हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम आगे कुछ और परसेंटेज वैल्यू ले लेते हैं। जैसे 75% का डिक्रीमेंट हुआ है, 75% का डिक्रीमेंट हुआ है, तो 75% का हमने वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले ही निकाला है। 3/5 होता है, 3/5 होता है। इसमें इनिशियल वैल्यू हमारा 5 हो गया और फाइनल वैल्यू जो हो जाता है ये 3 हो गया, तो 5 से 3 हो गया, तो इसका मतलब 5 में 3 गया, तो इसका 5 से 2 हो गया। 5 से जो हो गया, इसका जो पहले जो मूल्य था 5 से 2 घटा, तो इसमें इसका 3 घटा, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। जस्ट लाइक डिक्रीमेंट यही हो गया और इंक्रीमेंट हमने इससे पहले कर लिया था। तो हम दोस्तों इसके बारे में जाने कि इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट अगर इस क्वेश्चन को कंसेप्ट को लगाते हैं तो बहुत ही आसानी से हमारा कंसेप्ट आगे क्लियर हो जाएगा। तो हमारा अगला कंसेप्ट होगा, आगे हम बढ़ते हैं।